फिर भी आज ये दर्द की कहानी थी। सबसे रात था अंधेरा ये, पर शाम कोई नहीं होता आज। फिर भी ये दर्द क्यों था? सबसे गहरी थी ये रात, और इस रात का जवाब हमें फ्यूचर में ज़रूर चाहिए। इस रात का डॉट्स फ्यूचर में ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। इस रात का जवाब हमें ज़रूर चाहिए। इस अंधेरे के उजाले एक दिन ज़रूर चाहिए हमें। और तो हम आज सुबह को उठा और 2-3 बजे, और फिर मॉलर का पेपर पढ़ने जैसे ही बैठा और ऐसे ही वीडियो खोला यूट्यूब का, रिकमेंड किया आर्यन के जवानी में आर्म रेसलिंग करते हैं, तो हमने उनको देखा। और फिर उनके ओल्डेस्ट वीडियो में देखा जो सबसे पहले वो जब अपलोड करते थे 3 साल पहले वो आर्म रेसलिंग खेलते थे, जब वो फील्ड क्रिएट नहीं थी तब भी वो खेलते थे क्योंकि उनका पैसन था। और मतलब कि हमने वीडियो रिकमेंड किया था तो उसका और सिंघा का देखा कि कैसे। सबसे पहले तो सिंघा का तो रात ही का देखा था जब सोने गया था कि उसकी बॉडी, और मतलब कि वो जो एक और है बॉडी बिल्डर, क्या नाम है पता नहीं, मतलब उनके कंपैरिजन में अभी वो पता नहीं कितने साल की, फिट माइंस 20-22 साल के हैं, और उनके कंपैरिजन में, बॉडी बिल्डर के कंपैरिजन में उनकी बॉडी इतनी तगड़ी है और इतनी बड़ी हट्टी कट्टी, यानी कि इनका फिजिकल बॉडी इतना बड़ा और हट्टा कट्टा है, वो भी 20-22 की एज में, वो भी 50 साल के बॉडी बिल्डर से ज़्यादा। वो क्या नाम था पता नहीं, क्या नाम था याद नहीं आ रहा है। तो सोचो तो उन्होंने 8-10 साल में मतलब फिट माइंड से ट्रेनिंग किया और उस लेवल पे वो उनकी बॉडी पहुंच गई है। यानी कि फिजिकल फील्ड में 8 साल काम करने पर उनकी बॉडी उन लेवल पे चली गई है इसकी। और फिर ये चीज़ प्रोसेस हुई जब सोने गए, तो ये चीज़ रात को सोए और प्रोसेस हुआ। फिर जब सुबह को उठे थे 3 बजे मॉडल का एग्ज़ाम मतलब याद करने, क्योंकि पूरे रात मतलब दिन पढ़ा नहीं था, सोचा था सुबह को पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं पढ़ पाया, कुछ भी नहीं पढ़ पाया। हमें आइडियाज़ पे आइडियाज़ आए थे, और वो आइडिया ये था कि जिससे हमें उनका फिर वीडियो एनालाइज किया कि मतलब वैसे उनका नहीं, मेन आर्यन का किया था कि वो 3 साल पहले, और मतलब उस फील्ड में तो उससे भी पहले थे, लेकिन आर्म रेसलिंग का वीडियो 3 साल पहले ही उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किया था। यानी वो 3 साल पहले से ही आर्म रेसलिंग करते थे जब वो फील्ड नहीं क्रिएट थी, अपने पैसन को फॉलो करते थे, और उस फिजिक में उनकी इस स्किल 3 मतलब कि वहाँ पे पहुँची। तो हमने फिर एनालाइज किया कि अब तो फिजिकल फील्ड में मतलब सैचुरेशन आ गया है, और अब कोई जाने का मतलब कोई उतना हम भी फिजिकल स्किल ग्रो करें उतना वो मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि अब उसमें से पहले से ही कंपटीशन आ गया है अब। तो इसलिए हमने दिमाग चलाया, और हमारा जिसमें पहले से भी स्किल है और जिसमें हम खुद भी करना चाहेंगे वो फील्ड में क्यों न चुना जाए। भले ही आज उसकी फील्ड की उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिस तरह से आर्यन की आर्म रेसलिंग की तब नहीं थी, वैसे ही उसमें भी आज उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर क्योंकि इंटरेस्ट है, स्किल है, इसलिए काम करेंगे तो स्किल ग्रो होगी ज़रूर, और अपॉर्चुनिटी भी आएगी। स्किल ग्रो होगी जब उस पे एक्चुअली में काम करेंगे। जैसे फिट माइंड्स ने अपने बॉडी पे काम किया था तो 8 साल में इतनी तगड़ी ट्रांसफॉर्म हुई, वैसे ही हम अपनी थिंकिंग, अपने माइंड थिंकिंग मसल्स पे काम करेंगे तो वो थिंकिंग मसल्स हमारे ट्रांसफॉर्म होंगी। इस तरह से आइडियाज़ जनरेट किए थे हम सबसे पहले तो ये मतलब कि फिट माइंड्स का देखा था कि बहुत ट्रांसफॉर्म हुई थी, तो रात को सोया था तो शायद उसमें फिर माइंड में जो होता होगा क्या पता कि प्रोसेस हुआ। फिर सुबह को उठे तो मॉडल के एग्ज़ाम पढ़ने बैठे, लेकिन फिर आर्यन का वो आया तो उसको देख के हमें भी मोटिवेशन आया कि वो मतलब कि फिजिकल में जब अपॉर्चुनिटी नहीं भी था तब भी इंटरेस्ट था, इसलिए करते थे। और तो हम भी भले ही वो अपॉर्चुनिटी नहीं है इतना इस सब फील्ड में, या थिंकिंग में, माइंड ट्रांसफॉर्म करने में, जैसे लोग बॉडी ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस सब फील्ड में आज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आज इस पे काम करते हैं तो होगा, क्योंकि फिजिकल में जानेंगे तो उसमें तो कंपटीशन पहले से ही आ गया। अब तो इसलिए अलग फील्ड तो वो
स्किल भी है थिंकिंग में तो और बढ़िया है। तो मतलब कि जैसे वो सिंघा मतलब वो अपनी बॉडी पे वर्क करके उसे 8 साल में इतना ट्रांसफॉर्म किया। हम अपने थिंकिंग मसल पे वर्क करके उसे 8 साल में इतना ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और मतलब कि और जैसे वो लोग डेली जिम जाके 2-3-4 घंटे ट्रेन करते हैं बॉडी को, इसलिए उनकी वैसी है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने फील्ड में डेली थिंकिंग के फील्ड में डेली थिंकिंग मसल्स पे 2-3-4 घंटे डेली काम करना है। और जिस तरह से वो लोग अगर मान लीजिए आज पहुंच भी गए हैं, फिर भी अगर वो जिम जाना छोड़ देते हैं और ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं तो वो सब उनका मतलब कि सारी स्ट्रेंथ उस दिन चली जाएगी। ठीक उसी तरह से इस फील्ड में भी अगर छोड़ दिए कभी तो सारी स्ट्रेंथ चली जाएगी, इसलिए कभी छोड़ना नहीं है और इसे पकड़ के और इस पे काम करना है। जैसे वो लोग जिम में जाके वो अपने बॉडी पे काम करते हैं, हमें थिंकिंग मसल्स पे काम करना है और हमें इसका फील्ड क्रिएट करना है, थिंकिंग मसल्स में काम करना है। जिस तरह से और फिजिकल में भी बहुत से स्पोर्ट्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे उनका मतलब कि वो पावर लिफ्टिंग है उनका, और वो क्या बोलते हैं वो आर्म रेसलिंग है। तो ठीक उसी तरह से थिंकिंग में भी बहुत से फील्ड्स क्रिएट होंगे। एक्सप्लोर हमें करना है कि हमें कौन सा फील्ड सूट करेगा किसी को। जैसे उन्होंने एक्सप्लोर किया होगा आर्यन है और उनका आर्म रेसलिंग लगा होगा और फिट माइंड्स को वो लगा होगा, तो हमें भी ऐसे थिंकिंग के फील्ड में एक्सप्लोर करना है और अब डेली काम करना है। मेन मुद्दा यही है। जैसे उन्होंने फिट माइंड्स वाला 8 साल बाद डेली 8 साल तक डेली अपने बॉडी पे 2-3-4 घंटे काम किया, तभी वो वैसी बनी। ठीक उसी तरह से अब क्योंकि वैसे फिजिकल फील्ड में अब तो कंपटीशन आ गया है, तो उसमें खाने खा मतलब है नहीं, तो मतलब कि थिंकिंग के फील्ड में भी हमें 2-3-4 घंटे डेली वर्क करना होगा ताकि ट्रांसफॉर्म हो सके, और हम करेंगे। अब हो सकता हो इसमें भी सब चीज़ की तरफ वो फेल हो जाएंगे, लेकिन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सप्लोर तो करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, और इस पे अब डेली 2-3 घंटा काम करेंगे। और जो फिर है इसके बाद हमने फिर घर के बाहर टहल के घूमा और दिमाग लगाया, और फिर और अलग आइडिया आया कि जैसे अंकित बनिया पर फिजिकली में मतलब 75 हार्ड चैलेंज लाए हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि लोग करेंगे भी तो वही लोग फॉलो करेंगे जिन्हें बॉडी ट्रांसफॉर्म करना है। यानी कि वो चीज़ इसके लेवल नहीं है, जो फिटनेस बॉडी में इंटरेस्टेड होगा वही लोग फॉलो करेंगे। और वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज लाया है, हम माइंड ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज लाएंगे, हम थिंकिंग के मसल्स का ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। पूरी बॉडी लोगों को दिखती है कि ट्रांसफॉर्म करना है, लोगों को बाइसेप्स दिखता है, ट्राइसेप्स, चेस्ट, लेग ये सब दिखता है, लेकिन सब लोगों को माइंड दिखता ही क्यों नहीं है? वो भी तो पार्ट ही है ना, और इनफैक्ट सबसे बेहतरीन पार्ट है, फिर भी लोगों को नहीं दिखता। हम माइंड ट्रांसफॉर्मेशन पे लाएंगे, क्योंकि मतलब कि वो फील्ड अभी थिंकिंग वाला जैसे कर रहे थे, तो वो फील्ड मतलब थिंकिंग करते करते ऐसे मतलब ये भी आइडिया आ गया कि अब हम 75 हार्ड चैलेंज माइंड ट्रांसफॉर्मेशन पे लाएंगे, हम अपना चैलेंज लाएंगे, और उस अपने चैलेंज में ये होगा। और एक तो उनका 75 हार्ड से चैलेंज का एक फेलियर पॉइंट भी है कि वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा रिजल्ट पाने के लिए, क्या तो कह सकते हैं कि बहुत तेज़ भागने के लिए है, शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब रिजल्ट पाने के लिए है। ये एक फेलियर पॉइंट हो सकता है कि आप जल्दबाजी में शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिजल्ट पाना चाहते हो, लेकिन हमारा NBC चैलेंज जो है वो दूर तक टिकने के लिए है, वो लॉन्ग रन की कहानी है। जैसे NBC 75 हार्ड जैसे कि तेज़ भागने की कहानी है, तो हमारा चैलेंज चलते रहने की कहानी बनेगी ताकि लॉन्ग रन में जीत सके। क्योंकि NBC चैलेंज में करना ही क्या है कि मतलब छोड़ो उस पर अभी नहीं आते हैं। तो यहाँ ये आइडिया था कि मतलब माइंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना है कि मतलब कि हर इंसान को डेली
मतलब उतना मतलब कि अभी देखिए, हाँ, हर इंसान को डेली अपने माइंड के मसल्स पर काम करना है, यानी कोई नया स्किल सीखना है उसे, नया भी नहीं बोलेंगे, मतलब कि किसी भी स्किल्स पे वर्क करना है उसे, ताकि उसकी माइंड के मसल्स ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो सके, वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर सके किसी भी फील्ड में। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमारा फील्ड लाइफ का हो गया या तो जो भी हमारा फील्ड है उसमें, नहीं, वो किसी भी अपने ही फील्ड में क्यों नहीं, लेकिन वो उसमें करे ताकि माइंड उसका धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना शुरू हो, थिंकिंग की हैबिट डेवलप होना शुरू हुए, ऐसे धीरे धीरे उसका माइंड फिर ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगा। और हाँ, ट्राई यही करे कि वो स्किल्स जो है पहले से ही जो बॉक्स में फीडेड है उससे रिलेटेड नहीं, पहले से ही जो बॉक्स में फीडेड है उससे रिलेटेड नहीं, मतलब कि उसमें थोड़ा उस बॉक्स से बाहर ट्राई करे। ऐसा नहीं कि हमेशा ही करना है, नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई जो है कभी कभी करना है कि मतलब कि इस बॉक्स से बाहर उस जो स्किल सीख रहे हैं, जिस तरीके से सोचते आए हैं उस तरीके से अलग उसे सीखना है। मतलब ये तो था अपर का हुआ जाएगा, मतलब ये मेन यही है कि उसे कोई भी स्किल्स जो है डेली उस पे 1 घंटा वर्क करना है, ताकि उसकी माइंड ट्रांसफॉर्म होना सीख सके, उसकी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो सके। ज़रूरी नहीं है कि यह किसी सब फील्ड में से ट्रेंड आए ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हालांकि ये फील्ड काफ़ी बेहतरीन है माइंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए, नहीं वो अपने फील्ड में भी फिर भी आ सकता है, मतलब उसकी भी कोई भी स्किल पकड़ ले, कोई भी अपने फील्ड में वो जो है वो इस करना स्टार्ट कर सकता है। और जैसे पहले ही बोल चुके हैं कि वो बॉडी तो फिटनेस जो है वो ही लोग फॉलो करेंगे 75 हार्ड चैलेंज, जो लोग बॉडी में इंटरेस्टेड होंगे या तो थोड़ा मोड़ा फिटनेस में, लेकिन ये क्योंकि माइंड सबको यूज करना, इसलिए माइंड ये स्केलेबल नहीं है, लेकिन माइंड को स्किल थिंकिंग माइंड हर कोई करना चाहेगा, ये स्केलेबल होगा। और हाँ, इस आइडिया में ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि जैसे लोग 75 हार्ड चैलेंज में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, उनकी हैबिट डेवलप होती है, तो इसलिए वो भी कर पाते हैं। तो जैसे हमने पहले आइडिया जो जनरेट किया था कि हम अपना डेली जो भी लाइव करते हैं, जैसे कि जीरो टू अननोन की जर्नी, या तो जो एक और आइडिया जनरेट किया था कि जो भी सीखेंगे हम ऑनलाइन वो लाइव करके सीखेंगे, वो सब बेकार है, क्योंकि उसमें जैसे कि जीरो टू अननोन की जर्नी करते हैं, क्योंकि ताकि लोगों को प्रैक्टिकल पैटर्न मिल सके कि लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं या फेलियर होते हैं, लेकिन ये बेकार है, क्योंकि पैटर्न अगर लोगों को दिखा भी देंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, जब तक लोगों की हैबिट नहीं बदलेगी। पैटर्न दिखाएंगे कल भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने पहले ही नॉलेज दिया है, और हम पैटर्न दिखा देंगे तो भी कुछ उनकी हैबिट नहीं बदलेगी तो नहीं होगा, पैटर्न दिखा के भी कुछ नहीं होगा। तो होगा तभी जब उनकी हैबिट बनेगी अपने माइंड पे वर्क करने की, उससे ट्रांसफॉर्म करने की, उस थिंकिंग मसल्स पे वर्क करने की, जो कि स्टार्ट हो सकती है स्किल पे जो भी अपना है उस पे वर्क करने की से। मतलब कि जब हम इस फील्ड को सक्सेसफुली क्रिएट कर पाएंगे, जो माइंड थिंकिंग का मतलब कि जैसे कि 75 हार्ड चैलेंज है, एनबीसी चैलेंज का क्रिएट कर पाएंगे, और लोग भी जब इसे अप्लाई करेंगे अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस हैबिट को, तो मतलब कि इससे हैबिट बनेगी अपने माइंड पे वर्क करने के लिए, थिंकिंग पे वर्क करने के लिए, जिससे कि उनका माइंड ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होगा, थिंकिंग ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होगा। मेन चीज़ मतलब यही है कि इससे हैबिट बनेगी। लेकिन जो बाकी लोग करते हैं लाइफ को सिखाते हैं थियोरेटिकली, उससे क्योंकि हैबिट नहीं बनती है तो बैक टू नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि माइंड का स्किल नहीं ग्रो होती, मतलब वही की हैबिट नहीं बनती है, तो फिर वो मतलब कि ट्रांसफॉर्म मतलब हैबिट नहीं बनती कि है, तो फिर वो नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है। जैसे जिम में भी हो गया कि अगर हैबिट नहीं रहेगी डेली जाने की तो मसल्स वीक पड़ जाएंगे, उससे वही जो लाइव को सिखा देते हैं थियोरेटिकली, फिर वो हैबिट नहीं रहती, मसल वीक पड़ जाती है, बस छोड़ो इतना नहीं। तो इसलिए जैसे कि लाइव करने वाले थे पैटर्न दिखा रहे थे, और जैसे जीरो टू अननोन की जर्नी जो अभी कर रहे हैं उसमें पैटर्न दिखा रहे थे, ताकि लोगों की लाइफ जरूर
मतलब बदले, लेकिन अब ये नहीं करना है, अब इसी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन आइडिया है कि लोगों को अगर हैबिट बनवा देंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बजाय कि ना थियोरेटिकली बनाने की। तो इसके लिए अगर इस पे 10 साल भी काम करना पड़ता है, बजाय कि इस पे हम काम करें, अगर हम इस पे काम करते हैं तो बहुत बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये लोग भी हैबिट अपनाएंगे। और इसका जो है प्रॉब्लम यही है कि मतलब कि जैसे इसकी मतलब कि फिजिकल में वो अंकित बनिया मतलब कि फिजिकल फील्ड में है, इसलिए उनकी फिजिक भी बेहतरीन है, भले ही वो बॉडी बिल्डिंग नहीं, स्टैमिना रिलेटेड स्किल बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं। ठीक उसी तरह हम भी इस थिंकिंग के फील्ड में तो होंगे तो, लेकिन हम जो है इसे वो स्टैमिना बेस्ड करते हैं, हम किसी और बेस्ड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि क्योंकि वो भले ही स्टैमिना बेस्ड करते हैं, लेकिन तब भी अच्छी खासी लगभग बॉडी बन जाती है उनकी फिजिक। लेकिन क्या हम अगर इस जैसे कि अभी टेक का प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब ये भी बाद में बताएंगे, इसका लिखे हैं तो क्या इससे क्योंकि हो नहीं पाएगा उतना डॉट्स कनेक्ट, तो करेंगे कैसे? और इनफैक्ट ये शॉर्ट में जो भी सीखेंगे वो दिखाएंगे कैसे, चैलेंजेस बहुत हैं, बशर्ते इतनी है क्या ये फ्यूचर में अप्लाई हो पाएगा। आज एग्ज़ाम था मॉडल का, लेकिन आज की सुबह की शुरुआत ऐसे हुई, 3 बजे से 6 बजे तक यही सोचते रहे, आइडियाज जनरेट करते रहे, और काफ़ी बेहतरीन है अगर अप्लाई कर पाए तो। फिर स्कूल में मॉडल डालने के बाद आज की डे की शायद सबसे बड़ी तो नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी शायद ये थी, लेकिन फिर भी काफ़ी दर्द भरी सीखें थी, लेकिन सीखें थी ज़रूर। और वो सीखें ये थी कि हम पूरी तरह से नहीं बताएंगे कि सीखे क्या थी, लेकिन कुछ हिंट दे देते हैं कि हमारा स्कूल ना जाने की वजह से हमारा कम्युनिकेशन लैक हो गया, तो जिसकी वजह से ये हमें बहुत प्रॉब्लम होती है अब कम्युनिकेट करने में। एक तरह से अभी पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। और ये एक बहाना हमने बनाया कि अब इसकी क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन लैक है, इसलिए अब आज नहीं कभी कल करेंगे जब कम्युनिकेशन लैक नहीं होगी। लेकिन वो कल कभी आएगा ही नहीं, लेकिन क्योंकि हमने ठीक यही चीज़ हमने क्लास 9th के शुरू में की थी, और वही चीज़ रिपीट हुई 11th में, और वो चेंज नहीं हुई। तब भी बोले थे कल करेंगे, और आज तक 2 साल बाद भी वो चीज़ बदली नहीं। इसलिए अब ये अगली बार बहाने हो या ना हो कि मतलब क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि स्कूल नहीं जाते हैं तो उतना लैक हो गया है, तो अब ये बहाने हो या ना हो, आप बस इतना ज़रूर सीखे हैं कि अब कल नहीं, अब आज ही करना है। फिर कम्युनिकेशन लैक हो या ना हो, अब कल नहीं आज ही करना है। जैसे बाकी सब लाइफ के फॉर्मूले में अप्लाई होते थे कि कल नहीं आज करना है, वैसे ही इसमें भी सेम वही चीज़ अप्लाई होता है कि कल करने के चक्कर में छूट जाता है सब। तो इसलिए कल नहीं आज करना है। अभी तो हम बहुत आराम से बता रहे हैं, लेकिन जब सहा था तब कितना गहरा था ये दर्द। लेकिन सीखी हैं कि कल नहीं अब आज ही करना है। जो कंडीशनिंग 2 साल से बनी थी अब उन्हें तोड़ना है, और वैसे ही होगा कि कल नहीं अब आज ही करना है। और फिर उसके बाद हमने आया, फिर जो भी किया, फिर 12 बजे डी एनर्जाइज्ड होके हम फिर सो गए, और फिर उठे तो हमने मतलब फिर से वो 1 घंटे वाला जो आइडिया आया था उसे कंटिन्यू किया, और 1 घंटा पढ़ा क्योंकि 1 घंटे में कुछ नहीं जाता है। तो मतलब जो आइडिया आया था उसे कंटिन्यू किया, फिर ये करते करते और रिवीजन भी आधा घंटा जो था वो आइडिया कंटिन्यू किया। फिर करते करते शाम हो गई, फिर एक्सरसाइज किया, जो मतलब वहाँ पे उनका देखा था, क्या नाम था वो आर्यन का, तो हाँ आर्म रेसलिंग का मतलब वो एक्सरसाइज देखा था कि आर्म को मजबूत करने के लिए। तो उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि आप ये एक्सरसाइज मतलब वो जिम बता रहे थे, लेकिन बोले थे कि आप एक्सरसाइज
ज़रूर कर सकती हो, फिर कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, बस बहाने मत देना। और ये बात हिट कर गई। और तो हमें वो जो एक्सरसाइज बताए थे वो हमने घर पे भी मतलब उसी वीडियो में देखा जिम वाला, और घर पे भी वो चीज़ हो सकती थी, रिलेट हो गई। और फिर हमने वो एक्सरसाइज किया लाइव। और फिर उसके बाद जो है हमने फिर जो एडिटिंग किया, फिर उसके बाद हमारा फिर से मतलब दिमाग पूरा मतलब एकदम गुस्सा वाले मोड में आ गया। समझ जाइए कि सटक गया। आप ज़्यादा बहाने नहीं मारेंगे, बस सीधा बोलूँगा। पूरा दिमाग सटक गया, पूरा पूरा मतलब परेशान हो गया। बस हम ये नहीं बता सकते क्यों, बस हो गए इतना सा कहेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। बस पूरा दिमाग सटक गया आज। और फिर हमने मेला गया है सटके हुए दिमाग से। फिर उसके बाद जो है हमें मतलब मेला हम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हम मेला गए थे, हम इसलिए गए थे क्योंकि हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी थी मेला का। इसलिए नहीं कि यूट्यूब पे चल जाएगा, इसलिए कि वो मेमोरीज तो रिकॉर्ड होंगी। मतलब कि अगर ये इलाहाबाद कभी छूट भी जाता है तो एक तो पहला फ़ायदा ये मेमोरी रहेगी, और दूसरा फ़ायदा कि हम कहाँ रहते हैं इस प्लेस की लोकेशन रहेगी। मेन इसके वजह से दिया था गया था। और पूरा दिमाग गुस्से में आ गया था। तो आज के डे की 3 बड़ी कहानी यही थी कि सुबह को जो आइडियाज़ जनरेट किए थे ये सब थिंकिंग का फील्ड क्रिएट करने के लिए, और डेली अब 2 से 3 से 4 घंटा अब हमें अपने थिंकिंग मसल्स पे काम करना है, इस ब्रेन पे, ताकि इसे ग्रो किया जा सके। ये जैसे उन्होंने काम किया है, फिर माइंड्स ने अपनी बॉडी पे 8 साल तब जाके वैसी बनी। अब हमें इस माइंड पे काम करना है और एक्सप्लोर करना। हो सकता हो ना हो चले, फेल हो जाऊँ, लेकिन एक्सप्लोर तो करूँगा। और मतलब कि हाँ, तो अब ऐसे। और फिर हाँ, दूसरा लर्निंग वही था कि स्कूल से आने के बाद कि कल नहीं अब आज ही करना है। फिर बहाने चाहे कैसे भी क्यों ना हो, कल नहीं आज ही करना है। जैसे लाइफ के फंडे में अप्लाई करते थे वैसे ही इसमें भी अप्लाई होता है। पूरा नहीं बताएंगे लेकिन कहते ज़रूर है। और तीसरा यही कि मतलब कि आज पूरा दिमाग मेरा जाते वक्त सटक गया था, पूरा सटक गया। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और हमें उस चलते वक्त भी आइडियाज़ आ रहा था कि मतलब कि हाँ, कि ये इलाहाबाद का मेला का कोई लाइव भी, जैसे हम वीडियो पर रिकॉर्ड कर रहे थे तो कोई लाइव भी तो कर रहा होगा। और सोचो उसको यूज आ रहे अगर कर रहा होगा तो आ रहे होंगे, यानी हम भी कर सकते थे, व्यूज आते होंगे। और ये भी आया कि ड्रोन से भी कोई लाइव कर रहा होगा, लेकिन इसका उतना डॉट्स नहीं कनेक्ट किए, कुछ खास आइडिया नहीं था। बस ऐसे वो बस वही 3 मेन आइडिया था, ये 3 चीज़ें हुई थी आज। और पहला वाला तो अप्लाई करेंगे, फेल हो जाएगा या तो सक्सेस हो जाएगा, जो भी देखेंगे। लेकिन दूसरा और तीसरा का जवाब हमें फ्यूचर में ज़रूर चाहिए। इस अंधेरी रात का अंधेरा ज़रूर चाहिए। अब आज उजाले में दिख रहे हैं, लेकिन जब सोए थे तब अंधेरा था। इस अंधेरी रात का उजाला ज़रूर चाहिए। इस अंधेरी रात का डार्क सुबह को उजाले में के डॉट में कनेक्ट होना चाहिए। और अब आगे की आइडियाज़ जिस तरह से मॉर्निंग में जनरेट किए थे उसका वीडियो है ये। तो बिजनेस ऐसे करो कि हमेशा फेल होने के लिए तैयार रहो, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि बिजनेस ऐसा करो कि मतलब फेल होना ही है, तो वो फेल होना सॉल्व कर लोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर जाएगी बिजनेस से रिलेटेड। 75 हार्ड चैलेंज शॉर्ट टर्म में स्पार्क पाने के लिए है, तेज भागने के लिए है। वो भागने में मदद करेगा, कोई जल्दी रिजल्ट पाने में मदद करेगा 75 हार्ड चैलेंज। लेकिन एनबीसी चैलेंज लॉन्ग रन में चलते रहने की कहानी बनेगी। वो 75 हार्ड चैलेंज शॉर्ट टर्म में जीतेगा, वो भागने की कहानी बनेगी। वो जल्दी कोई भी चीज़ अचीव करने की बनेगी भाग कर। और एनबीसी जो है दूर की कहानी बनेगी, चलते रहने की कहानी बनेगी, लॉन्ग रन की हमेशा।
75 हार्ड चैलेंज, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जल्दी जीतने की कहानी है, तो उसमें सक्सेस होने में भी काफ़ी कम टाइम लगेगा, क्योंकि एनबीसी जो है दूर की कहानी है, इसलिए उसमें सक्सेस होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे 75 हार्ड चैलेंज तो वो शॉर्ट टर्म में है, तो उसे सक्सेस होने में कम टाइम लगेगा। और मतलब कि उसे करके सक्सेस होने में, लेकिन एनबीसी जो है दूर की कहानी है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब होगा तो उससे बेहतरीन होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में चलते रहने की कहानी है। कि अगर लोगों को दुनिया में जो बनाते हैं जीरो टू अननोन की जर्नी, तो वो लोगों को पैटर्न दिखा के नहीं बदलेगा, नहीं, वो ट्रांसफॉर्म जब वो खुद करेंगे, जैसे बॉडी ट्रांसफॉर्म करती है, जब वो खुद माइंड पे वर्क करेंगे तब बनेगा, जिसके लिए अगर फेल भी होता है ये एनबीसी चैलेंज, फिर भी डेली काम करना है, ताकि अगर 10 साल बाद भी होगा, लेकिन तब इस प्रैक्टिकल पैटर्न के बजाय, क्योंकि ये ज़्यादा काम नहीं आएगा, बजाय कि ये जो है माइंड पे वर्क करना, इस पे थिंकिंग करना, जब ये एनबीसी चैलेंज चलेगा और लोग भी करेंगे, भले ही 10 साल बाद। प्रैक्टिकल पैटर्न तो भूल सकते हैं, लेकिन जब आदत बन जाएगी, जब जिससे 25 हार्ड चैलेंज लोग भी करते हैं, वैसे ही जब लोग भी करना स्टार्ट करेंगे, तब एक्चुअली में ग्रो होगा, ना कि इस तरीके से लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी पैटर्न दिखा के, बल्कि थिंकिंग मतलब लाइफ को माइंड वाला उस पे जब वर्क करेंगे, तब उनकी एक्चुअली में परफॉर्म होगी, और तभी होगी जब वो ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट होंगे, वो ट्रांसफॉर्म होना तभी स्टार्ट होंगे जब एनबीसी चैलेंज चलेगा। फेल हो भी जाएगा तो 10 साल तक फेल होगा, जब हम सक्सेस होंगे तब ये चलेगा, और तब और तेजी से चलेगा, क्योंकि तब 10 साल में ना मतलब हमारी एनबीसी बनी रहे, क्योंकि अगर पैटर्न बना के हम बहुत अपना पूरा लाइफ भी इसमें दे दिए, तो भी क्या होगा, जब तक लोगों की हैबिट नहीं रहेगी खुद को ट्रांसफॉर्म करने की, तो पूरा लाइफ भर इस पे काम किया, 10 20 30 30 साल, तो भी जब पैटर्न दिखा के क्या ही कर लेंगे, जब लोगों की ये हैबिट नहीं रहेगी, खुद की चाहत नहीं रहेगी ट्रांसफॉर्म करने की, तो लोग मतलब इसमें पूरी लाइफ देकर भी क्या होगा, जो हो जाएगा, जबकि इसमें जो है 10 साल भी दे देंगे तो ये चीज़ तो फैलेगी, और आज ऑडियंस भी है इसकी एक तरह से 75 हार्ड डे चैलेंज की वजह से, तो इसमें पूरी लाइफ पैटर्न दिखा के क्या हो जाएगा, अगर पूरी लाइफ भी दे, लेकिन इसमें अगर मान लो 2 3 साल ही एकदम अपने पीक में आ जाएंगे, मान लो जब सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी मनी मनी, तो अगर एकदम पीक में आ जाएंगे और कुछ बहुत बड़ा इनोवेट करेंगे, जैसे कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर ऐसे कुछ बड़ा चीज़ करेंगे, तब फैलेगा, अगर यहाँ पे फेल हो भी गया तो तब तब फैलेगा, जब कुछ बहुत बड़ा करेंगे, और 10 साल दे देंगे किसी भी फील्ड पे तो हो ही जाएगा, और एकदम पीक में 3 साल दे देंगे तब तो हो ही जाएगा, और तब ये लोगों की हैबिट भी आ सकती है। ये चीज़ तब तक बेकार नहीं होगी जब तक कोई इससे अच्छा आइडिया नहीं आ सकता कि लोगों की इसमें हैबिट डेवलप होगी, खुद को माइंड को ट्रांसफॉर्म करने की, ये हैबिट डेवलप होगी माइंड से ट्रांसफॉर्म करने की, जब से इससे अच्छा आइडिया नहीं आ जाता, तब तक कौन सा आइडिया काम आएगा, ये सब तो छोटा है, और इससे बेहतरीन आइडिया नहीं आएगा, तो मतलब कि आएगा तो आएगा, लेकिन अगर ये भी काफ़ी बेहतरीन है, इससे बेहतरीन आइडिया आए तो मतलब तब और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ये लोगों की हैबिट बनेगी इसमें खुद के माइंड को ट्रांसफॉर्म करने की, ये काफ़ी बेहतरीन है, करना जरूर है। हाँ पे 75 हार्ड चैलेंज में फिटनेस के ही लोग केवल चैलेंज लेंगे, क्योंकि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, क्योंकि माइंड ट्रांसफॉर्मेशन है, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए पूरे वर्ल्ड को कवर अप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो लिमिटेड है, स्केलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ फिटनेस के लोग ही इसे अप्लाई कर पाएंगे, इसे हर कोई अप्लाई कर पाएगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि माइंड स्किल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है। इसकी प्रॉब्लम यही है, जैसे फिजिकल वाले में तो जैसे वो की बढ़िया पास वो स्किल बेस्ड स्टेमिना बेस्ड करते हैं, लेकिन उनका फील्ड फिजिक है तो वो बेहतरीन है, इसलिए क्योंकि फिजिक फील्ड है तो वो बेहतर है, लेकिन ट्रेन मेनली स्टेमिना बेस्ड करते हैं, वैसे हमारा भी फील्ड भले ही थिंकिंग है, लेकिन हम भी मेनली करेंगे जैसे ये स्टेमिना करते हैं वैसे ही हम टेक करेंगे, तो क्योंकि ये स्टेमिना करते हैं तो भी ये ट्रेन होता है, तो ये दिखाते हैं तो चल जाता है, लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन हमारा टेक है तो लोगों को क्यों समझ में आएगा, भले ही थिंकिंग का फील्ड क्यों ना हो, ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन दिखाएगा शॉर्ट में, डेली टेक का डालेंगे किस तरह से एक्सप्लोर किया, तो लोग क्यों देखना चाहेंगे, जबकि स्टेमिना है तो फिर भी ग्रो होता है तो लोग देखना चाहेंगे, फिजिक है तो उसमें देखना चाहेंगे, लेकिन इसका क्यों देखेंगे लोग,
तो हम ये सब करने के बाद देखेंगे वो चलेगा तो बढ़िया है, नहीं तो फेल होगा तो और बढ़िया है, क्योंकि तभी उससे भी बेहतरीन आइडिया आएगा। जब तक इसमें फेल नहीं होंगे तब तक से बेहतरीन आइडिया। और मेन चीज़ है, जैसे उन्होंने फिट माइंड्स हो गया और फिट वो आर्यन, तो उन्होंने फिजिकल फील्ड में किया है, तो अब उसमें कंपटीशन आ गया है, इसलिए अब उसमें जाने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। इसलिए अभी माइंड के फील्ड में, थिंकिंग के फील्ड में उतना वैरायटी नहीं खुला है, इसलिए हम इसमें जा सकते हैं। इसलिए हमें डेली जैसे वो एक्सरसाइज करने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं और लाइफ लॉन्ग करना होगा, क्योंकि जैसे ही छोड़ें स्टेमिना स्टेमिना डाउन चला जाएगा। वैसे हमें भी, जैसे वो जिम डेली जाते हैं 2-3 घंटा देते हैं, वैसे हमें भी इस माइंड पे एटलीस्ट 1 आवर तो देना ही है एनबीसी में। लेकिन इसमें भी 2-3 घंटा देना है, इसमें एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नई नई पैटर्न को बनाना, मतलब थिंकिंग की इस फील्ड में नया नया सीखने के लिए, ताकि ये ग्रो होए। इसके लिए 2-3 घंटा डेली देना है, जैसे वो फिजिकल फील्ड में देते हैं। और डेली देना है इसीलिए क्योंकि जैसे उसमें अगर छोड़ देंगे तो स्टेमिना स्टेमिना स्ट्रेंथ सारी चली जाएगी। वैसे इसकी भी अपनी एक वो है, अगर छोड़ देंगे तो जिस तरह से पैटर्न से सोच पाता है वो चला जाएगा। और इसमें जिस तरह से संदीप महेश्वरी सेशन करते हैं, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम भी अगर ये करते हैं लोगों के साथ, मतलब उनके साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उससे भी थिंकिंग होती है, जिससे कि नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं और वो रिकॉर्ड भी होते हैं। ये बेनिफिट होता है, रिकॉर्ड होता है, और उसके चलते वहाँ पे भी थिंकिंग होती है, इसलिए वहाँ पे भी अलग तरह के डायनेमिक्स के आइडियाज जनरेट होते हैं। और तीसरा, वहाँ पे थिंकिंग में स्टक नहीं होते हैं कि एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोगों के सामने करते हैं। चौथा, कि वहाँ पे ऐसे टाइम में मतलब कि फंस के खर्च नहीं होता है, एक ही टाइम में लिमिट है तो उसमें ही करना होता है। और सबसे मेन कि वहाँ पे भी जो है अलग अलग तरह के चीज़ें निकल आती है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग तरह के एग्जाम्पल से अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, ये फ़ायदा होता है वहाँ। और वो रिकॉर्ड भी हो जाता है, तो टाइम बच जाता है क्योंकि रेपिटेशन नहीं होता है। और दूसरा कि एक ही थिंकिंग में स्टक नहीं होते हैं। तीसरा, लाइव हो जाता है। और चौथा कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड ही अलग अलग तरह की आइडियाज़ निकल आते हैं, थिंकिंग की हैबिट भी बन जाती है, और अलग अलग तरह के आइडियाज़ निकलते हैं, क्योंकि लोगों के सामने निकलते हैं तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर चलने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वो अलग अलग तरह के आइडियाज़ रिकॉर्ड हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो वो वीडियो चल जाती है। और यही संदीप महेश्वरी क्योंकि करते हैं तो उन्हें भी पता है अच्छे से, और हम नहीं करते हैं तो इसलिए नहीं पता है। और करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज, मतलब उस पर सोचना शुरू करेंगे, उनके साथ भी तो अलग अलग तरह से चीज़ें निकल के आएंगी, और अलग अलग तरह से बेहतरीन इनफैक्ट निकल के आएंगी, क्योंकि आता ही बेहतरीन है, इसीलिए वहाँ पे भी बेहतरीन रिकॉर्ड ऐसी ही होती हैं, ऐसी ही ऑपरेट होती है। जैसे कोई भी आइडिया आता है तो उसे तुरंत अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो वो समय के बहाव में वो आइडिया बह जाता है, और फिर दूसरा आइडिया आता है तो वो पहले वाला आइडिया अप्लाई तभी नहीं हो पाता, इसीलिए समय के बहाव में बह के छूट जाता है। इसलिए जो भी आइडिया आए उसे जरूर नहीं कि कोई बहुत परफेक्शन से करना है, नहीं, एकदम बेकार करो, लेकिन उसे तुरंत अप्लाई करो, नहीं तो फिर वो समय के बहाव में बह जाएगा और फिर दूसरा आइडिया आएगा तो वो छूट जाएगा। तो छूटने से अच्छा है बेकार एकदम कर दो, लेकिन तभी करो। और बेकार कर दो और फिर अगर अच्छा करना ही होगा एकदम बेहतरीन तो बाद में कर लेना, लेकिन जो आइडिया है उसे तुरंत अप्लाई करो, नहीं तो समय के बहाव में वो आइडिया बह जाएगा, भले ही बेकार हो, लेकिन उसे तुरंत अप्लाई करो। तुरंत मतलब तुरंत बेहतरीन करना होगा तो फिर से कर देंगे, और पिछला आइडिया वाला जो बेकार है वो डिलीट कर देंगे, लेकिन तुरंत अप्लाई करना है, ताकि अगर छूटे भी तो वो बेकार आइडिया हो के छूटे, बजाय कि समय के बहाव में बह के पूरी तरह से छूट जाने। आज तक सुबह का था और फिर इसके बाद स्कूल के आने की बात की सारी रात तक।
तो हमने स्कूल में आज मोरल का एग्जाम था, लेकिन हमने सबसे बड़ी मोरल वैल्यू सीखी आज। फिर भी एक बहाना था आज, लेकिन अब कल नहीं, आज ही करना है। अब ये सीख जरूर मिली है। बहाना आज ये था कि एक बहाना था, जो भी था, सीखे इतनी जरूर मिली है कि अब कल कभी नहीं आएगा। हो सकता हो अगली बार ये एक बहाना ना हो, अगर होगा तो मतलब हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हमेशा बहाना मिलेगा। इसलिए अब बहाना हो या ना, आज करना है तो आज, कल कभी नहीं आएगा। 2 साल जैसे बीत गए वैसे ही पूरी नहीं बन जाएगी। हो सकता हो अगली बार ये बहाना ना हो, पर फिर भी अगर हो तो तब नहीं ये कल का बहाना देना है। नहीं, जैसे आज था, हो सकता हो कल भी वो बहाना हो, लेकिन उस बहाने के बाद भी कल नहीं, आज ही करना है तो आज ही करना है। वो कभी नहीं आएगा। जैसे 2 साल बीत गए 9 से 11, वो कभी नहीं आएगा। इसलिए कल नहीं, आज ही करना है। उसमें भी सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जैसे कल नहीं आज में होता है, उसमें भी वही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। इसलिए आज ही करना है, कल नहीं।